Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Abdominal region या फिर इसको बोलते हैं abdominopelvic region या एरिया। एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में या सर्जरी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है ये? अब्डोमेन को या अब्डोमिनल पेल्विक को, क्योंकि यहाँ पर तीन यहाँ पर कैविटी है। एक होता है थोरेसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। लेकिन अब्डोमेन और पेल्विक को दोनों को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, उसीलिए बोलते हैं क्या, अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो अब्डोमिनल पेल्विक कैविटी को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं क्वाड्रेंट और एक पढ़ते हैं रीजन। तो क्वाड्रेंट और रीजन दोनों में क्या अंतर है? तो अब्डोमेन को जो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको बोलते हैं अब्डोमिनोपेल्विक या क्वाड्रेंट। और अगर इसको हम लोग 9 पार्ट में जो बांटते हैं उसको बोलते हैं अब्डोमिनोपेल्विक रीजन। तो हम लोग दो बात देख रहे हैं। पहला देखते हैं क्या, अब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट। तो अब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट क्या होता है देखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट। अब ये अब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट क्या है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है देखिए। तो अब्डोमेन में जैसे यहाँ पर तो जिम्फॉइड प्रोसेस होता है और यहाँ पर प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है। तो प्यूबिस से बीच में होता है अम्बलाइकल। तो जिम्फॉइड प्रोसेस से और प्यूबिस सिम्फाइसिस के बीच का एक लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन, और एक लाइन हम लोग अम्बलाइकल से खींचते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो जिम्फॉइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिस सिम्फाइसिस तक जो प्लेन खींचते हैं ये हो गया वर्टिकल प्लेन। एक होता है अम्बलाइकल में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हैं। इस तरह से इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है अब्डोमेन पेल्विक को, जिसमें कि यह हो गया आपको राइट साइड में, ये होता है लेफ्ट साइड में। तो राइट में ये अपर हो गया, राइट अपर, इसको बोलते हैं लेफ्ट अपर, यानी राइट अपर और लेफ्ट अपर होगा। इसको बोलते हैं राइट लोअर, इसको बोलते हैं लेफ्ट लोअर बोलते हैं। तो इस तरह से अब्डोमेन को हम क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब कहेंगे 4 पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया है, तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अनुसार या फिर अगर बाय द वे अगर क्लिनिकल हमको अगर पता करना होता है तो हम लोग जब भी पेशेंट को पूछते हैं कि दर्द कहाँ पे होता है तो हमको इस एरिया की बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट का हम लोग यूज करते हैं जब फिजिशियन का काम करना होता है। जब हम लोग फिजिशियन का वर्क करते हैं तो उसमें हम लोग क्वाड्रेंट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज किसी को राइट लोअर में दर्द है, ये लेफ्ट लोअर में पेन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन से एरिया होते हैं, इसमें लीवर हो जाता है, पैंक्रियाज का हेड होता है इसमें, या स्टमक का आपको पाइलोरिक एरिया होता है इसमें। इसी तरह से अगर लेफ्ट की तरफ बात करें तो यहाँ पर स्प्लीन होता है, इधर में आपको एडिनल ग्लैंड भी होते हैं, लेफ्ट एडिनल ग्लैंड, या यहाँ पर पैंक्रियाज का हेड, यहाँ पर क्या होता है, टेल होता है। इस तरह से क्या होता है, ये जो एरिया होता है यहाँ पर सिक्कम है, अपेंडिक्स होता है, किसमें, राइट लोअर में। उसका लेफ्ट लोअर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर सिग्मॉइड कोलोन है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि पूरे एरिया को अलग अलग यहाँ पर 4 पार्ट में क्वाड्रेंट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। लेकिन अब हम जब बात करने जा रहे हैं रीजन के बारे में, तो अब्डोमेन को 9 रीजन में बांटा गया है। अब्डोमिनोपेल्विक को 9 रीजन में बांटा गया है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं वन बाय करके। देखिए इसको सबसे पहले जो 9 रीजन बांटने के लिए यहाँ पर ये कोस्टल प्लेन है, ये राइट साइड है, ये कोस्टल प्लेन है। और उसके बाद यहाँ पर जिम्फॉइड प्रोसेस है, और इसको बोलते हैं फिर लेफ्ट कोस्टल प्लेन, राइट कोस्टल प्लेन, इसको बोलते हैं लेफ्ट कोस्टल प्लेन। इसके बाद यहाँ पर लोअर पार्ट में जो इलियक क्रिस्ट होता है, इलियक क्रिस्ट से लेकर के और जहाँ पर प्यूबिस सिम्फाइसिस का बोन होता है वहां तक को बोलते हैं राइट इलियक प्लेन, और इधर की तरफ बोलेंगे लेफ्ट इलियक प्लेन। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्लेन समझ में आ गया। तो ये राइट इलियक प्लेन, लेफ्ट इलियक प्लेन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग मिड क्लेविकुलर से एक लाइन खींचते हैं नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, मिड क्लेविकुलर, राइट मिड क्लेविकुलर लाइन।
उसी तरह से इधर से क्या हो गया, सेम हो जाएगा, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी यहां तक समझ में आ गया हमको। उसके बाद यहाँ पे जो सब कोस्टल, जो कॉन्ड्रोकोस्टल होता है, यहां से एक लाइन हम लोग हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर आपका इलियक क्रिस्ट होता है। इलियक क्रिस्ट का जो ट्यूबरकल होता है, तो इंटर ट्यूबरकल से, राइट इंटर ट्यूबरकल से लेफ्ट इंटर ट्यूबरकल की तरफ हम लोग यहाँ पर खींच देते हैं लाइन को। तो टोटल हो यहाँ पे, फिर देखा बोली गौर से, अब दोनों कैसे कैसे बांटा गया है 9 रीजन में। देखिए सबसे पहले बताएं आपको हम, ये जियोफाइट प्रोसेस है। तो जियोफाइट पर राइट साइड की तरफ हम लोग जो लेते हैं, हम लोग लेते हैं कोस्टल प्लेन होता है, ये जो कोस्टल प्लेन मार्जिन होता है ना कोस्टल का, तो ये हो गया राइट कोस्टल प्लेन। उसी तरह से ये हो गया लेफ्ट कोस्टल प्लेन। उसके बाद ये जो होता है मिड क्लेविकुलर लाइन हो गया, राइट मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर मतलब कि मिड क्लेविकल से लेकर के और जो निप्पल होता है उससे नीचे गुजारते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्वाइनल प्लेन बोलते हैं, राइट इंग्वाइनल प्लेन, लेफ्ट इंग्वाइनल प्लेन। और यहाँ पर जो होता है इलियक क्रीज होता है ना, इलियक क्रीज के ट्यूबरकल से, राइट इंटर ट्यूबरकल से लेकर लेफ्ट ट्यूबरकल के बीच में लोग जो लाइन लेते हैं इसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल लाइन बोलते हैं। इस तरह से दो हुआ, कौन सा, दो लाइन हुआ यहाँ पे, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, और दो होता है वर्टिकल, और यहाँ पर 4 जो होते हैं वो ऑब्लिक हो गए यहाँ पे, तो 4 ऑब्लिक लाइन हो गया। इस तरह से टोटल एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला नंबर वो आता है ना, ये वाला हो गया। एक नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसका 2 नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग इपीगैस्ट्रियम। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम क्यों बोलते हैं, चूंकि ये राइट तरफ है और कॉन्ड्रिया मतलब रिब्स के अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं लोग, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसी तरह से ये जो दूसरा नंबर एरिया बनाया गया है, यह स्टमक के ऊपर होता है, स्टमक को बोलते हैं गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, तो स्टमक के ऊपर को बोलते हैं इपीगैस्ट्रो, यानी स्टमक के ऊपर बोलते हैं इपीगैस्ट्रियम। तो 2 नंबर को क्या बोलते हैं, इपीगैस्ट्रियम। उसी तरह से 3 नंबर जो एरिया होता है, यह हो गया आपको, ये भी कॉन्ड्रो के माने के रिब्स के अंदर का होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं लोग, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब आइए, ये जो आपका चौथा नंबर जो एरिया होता है, तो ये जो आपका जो हम इंटर यहाँ पे बोले थे सब कोस्टल प्लेन जो बोले हैं, यह पाइलोरिक रीजन से क्रॉस करता है ये, इसलिए कभी कभी इसको ट्रांस पाइलोरिक प्लेन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लोग ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन भी बोलते हैं, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सब कोस्टल प्लेन, सब कोस्टल प्लेन, दोनों बोलते हैं इसको हम। तेज बताया, तो देखिए चौथा नंबर जो एरिया होता है, ये चौथा नंबर एरिया लंबर वर्टिब्रा के बीच में होता है ये। तो यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा होता है और किधर की तरफ है, राइट की तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट लंबर रीजन, इसको बोलते हैं राइट लंबर रीजन। अब क्या है ना कि ये जो बीच का जो एरिया होता है, ये मेन एरिया अम्बलाइकल का एरिया होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, वहां पे आपका मेजेंटिक मसल से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं 5वें नंबर एरिया को बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। उसी तरह से 6ठे नंबर जो एरिया होता है, जस्ट राइट की जैसा ही यहाँ भी क्या होता है, लंबर एरिया के, लंबर वर्टिब्रा के एरिया में होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, लेफ्ट लंबर रीजन। इसके बाद 7वें नंबर जो होता है, ये जो आपका होता है, ये किधर की तरफ है, यहाँ पे होता है इलियक फोसा, इलियक कैविटी बोलते हैं, यानी कि इलियक बोन के कैविटी में होता है जो भी ऑर्गन है यहाँ पे, ये पेल्विक, पूरा पेल्विक एरिया होता है ना यहाँ कंप्लीटली। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट इलियक फोसा बोलते हैं, तो इलियक कैविटी के अंदर है ये। इसके बाद जो 8वें नंबर जो एरिया होता है, ये चूंकि स्टमक के नीचे वाला एरिया है, स्टमक के ऊपर को क्या बोलते हैं, इपीगैस्ट्रियम, स्टमक के नीचे वाला क्या बोलेंगे आप, हाइपोगैस्ट्रियम, तो इसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रियम 8 नंबर को। सेम उस तरह से 9 नंबर जो होगा रीजन, 9 नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट 8 के जैसे, 7 के जैसा हो जाएगा, कि ये भी क्या हो रहा है, इलियक कैविटी के अंदर है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेफ्ट इलियक फोसा। तो टोटल यहाँ पे एनाटोमी के अनुसार से ये टोटल 9 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं, एरिया नंबर 1 को बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, 2 को बोलते हैं इपीगैस्ट्रियम,
3 को बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, चौथा को बोलते हैं राइट लंबर रीजन, पांचवें को बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, छठे को बोलते हैं लेफ्ट लंबर रीजन, सातवें को बोलते हैं राइट इलियक फोसा, आठवें को बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रियम और 9 को बोलते हैं लेफ्ट इलियक फोसा। ये हो गया एरिया। प्लेन समझ में आ गया, कोस्टल प्लेन, राइट कोस्टल प्लेन, जिफार्ड प्रोसेस, लेफ्ट कोस्टल प्लेन, मिड क्लेविकुलर लाइन, सब कोस्टल प्लेन या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसपाइलोडिक प्लेन बोलते हैं। इसके बाद इग्वाइनल प्लेन, उसके बाद इसको बोलते हैं ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन। तो ये जो होता है टोटल आपका हो गया 9 रीजन जो होता है ना एब्डोमेन को, ये बांटते हैं हम लोग एनाटॉमी को समझने के लिए। अब सर्जरी की जहां बात होती है तो सर्जरी में इसको भी क्या किया गया है, 36 पार्ट में बांटा गया है। कैसे कैसे 30 में बांटते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे वर्ड से, तो यहाँ जो ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इसको बोलते हैं राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको बोलते हैं राइट लेटरल अपर हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको बोलते हैं राइट मेडियल अपर हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको बोलते हैं राइट लोअर लेटरल हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लोअर मेडियल हाइपोकॉन्ड्रियम। इस तरह से क्या हो गया कि अपर लेटरल मेडियल अपर लोअर कर करके 4 पार्ट में इसको, फिर इसको भी अगर 4 पार्ट में बोलते हैं बाय द वे, तो इसको बोले क्या, राइट अपर इपिगैस्ट्रियम, राइट लोअर इपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट अपर इपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट लोअर इपिगैस्ट्रियम। उस तरह से अम्बिलिकल को क्या बांटेंगे हम लोग, राइट अपर अम्बिलिकल, राइट लोअर अम्बिलिकल, लेफ्ट अपर अम्बिलिकल, लेफ्ट लोअर अम्बिलिकल। इस तरह से क्या होता है कि टोटल इसको हम लोग बांटे ना टोटल 36 पार्ट में टोटल को हम लोग बांट देते हैं। ये था आपको अब्डोमेन का रीजन। अब यहाँ पे आता है एम, किस लिए हम अब्डोमेन के रीजन को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला तो हम बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोस करने के लिए कि कौन से ऑर्गन कहाँ पे हैं और उसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बात करते हैं कि राइट की बात करते हैं, यहाँ पर लीवर होता है, इस एरिया में लीवर होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे ऐसा स्टमक होता है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर स्प्लीन होता है, यहाँ पे अगर पैंक्रियाज की एरिया होता है, इस एरिया में किडनी होता है, यहाँ पे दोनों तरफ से किडनी होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे यूट्रस भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब, ओवरी होता है दोनों तरफ। तो यानी कि पूरे अब्डोमेन में अलग अलग एरिया में अलग अलग ऑर्गन है। तो क्लिनिकल में जिस ऑर्गन में जहाँ डी होता है उसके हम डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग पेन, अब्डोमेन में कहीं भी दर्द होता है तो लोकेशन जानने के लिए, पाल्पेशन करने के लिए, टेंडरनेस के लिए, लंप को देखने के लिए, किस ऑर्गन में वहां पे डिजीज है वह जरूरी है हमें, क्योंकि वह पार्टिकुलर ऑर्गन में, पार्टिकुलर रीजन में पार्टिकुलर ऑर्गन है, उस तरह का डिजीज होता है। तो कहीं पे दर्द होता है तब भी हम लोग इस तरह से हम लोग पाल्पेट कर देखते हैं, रीजन देखते हैं। इसके बाद ऑपरेशन जो करते हैं, सर्जरी जो करते हैं, उसमें एक पार्टिकुलर एरिया में इंसिजन होना चाहिए और मिनिमम वहाँ पे इंसिजन होना चाहिए। पार्टिकुलर ऑर्गन का ऑपरेशन करना होता है। इस सारे एग्जामिनेशन प्लस ट्रीटमेंट करने के लिए हमें रीजन और एरिया को पढ़ते हैं। ये था आपका अब्डोमिनोपेल्विक रीजन और एरिया। और इधर हो गया क्वाड्रेंट में एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये था आपका, बाकी बातें चलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।